नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद स्थिति बदलती दिख रही है। स्थानीय लोगों ने लोकतंत्र पर भरोसा दिखाते हुए आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव, जो कि शनिवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस चुनाव में कुल मिलाकर करीब 51% मतदान हुआ है। अब मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। क्या जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार है? इसी मसले पर आज चर्चा की जाएगी। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव शनिवार को संपन्न हो गया, जिसमें कुल मिलाकर करीब 51% मतदान हुआ है। मतों की गिनती 22 दिसंबर को होगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने यहां बताया कि शनिवार को 8वें और अंतिम चरण के मतदान में 28 निर्वाचन क्षेत्रों में करीब 51% मतदान हुआ। ये क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश के 18 जिलों में फैले हैं। जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद पहली बार यहां चुनाव हुए हैं। शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ मामूली घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। एक्चुअली इस बार की जो काउंटिंग है ये बैलेट पेपर के साथ हुई है, और बैलेट पेपर के साथ हुई है क्योंकि तो इसमें थोड़ा काउंटिंग में ज़्यादा समय लगता है। ईवीएम वाली जल्दी काउंट हो जाती है, तो इसको अगर डिले करते हैं तो उसका असर फिर रात में जाएगा। तो सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये टाइम डिसाइड किया गया है। लोगों ने, हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने काफ़ी मेहनत करी है। जो काउंटिंग है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है, एक दो जगह को छोड़ के। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर स्लाइटली बेटर प्रोवाइडेड देन जम्मू श्रीनगर कैपिटल आर स्लाइटली बेटर प्रोवाइडेड। तो मुझे लगता है कि इन्होंने इतनी मेहनत से काम किया है, तो वो एक दिन और हमारे जो सारे हैं साथी इसमें काउंटिंग में ये कर लेंगे और काउंटिंग को करेंगे। नहीं तो वो उसकी रात की वो अभी भी संभावना लग रही है 7 बजे शुरू करके भी रात तक जाने के लिए, क्योंकि वो सारे वोट उसमें वो मिक्स होंगे, फिर उसमें वो काउंट किए जाएंगे, फिर वो कभी कभी कुछ ऑब्जेक्शन ले लेता है कोई काउंटिंग, कभी रीकाउंट हो जाता है। तो इसको एक बैलेंस तरीके से हमने ये डिसीजन लिया है कि इसको स्टार्ट किया जाए। यस, सो पुंछ में वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट जा रही थी अपना कैंपेन करने के लिए, तो उनकी गाड़ी के ऊपर किसी ने पत्थर मारा है, लेकिन उनका जो पीएसओ साथ में था उसने प्रॉपर्ली एक्ट किया। उसने उसको क्राउड को रोकने के लिए एक फायर भी किया उसने हवा में। तो वो करने से वो सारी डिस्पर्स हो गए, जो लोग कुछ हल्ला करना चाह रहे थे। पुलिस जो आसपास में थी वो आ गए, तो किसी को कुछ इंजरी वगैरह उस तरीके से नहीं हुई है। लेकिन ये रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है कि जब जम्मू कश्मीर में बड़ी अच्छी इलेक्शन हो रही हैं और कश्मीर में इलेक्शन पीसफुल रही है। उधर जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को पहली बार जिला विकास परिषद चुनावों के सफल आयोजन के लिए मतदाताओं और केंद्र शासित प्रदेश की चुनाव मशीनरी को बधाई दी। सिन्हा ने कहा, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों को मजबूत करते हुए डीडीसी चुनाव पहली बार आयोजित किए गए थे और डीडीसी चुनावों की प्रतिक्रिया बहुत ही उत्साहजनक रही है। चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्ण और सुचारू था। मुझे प्रसन्नता है कि छोटी मोटी एक आध घटनाओं को देख लें तो इसके अलावा सामान्य रूप से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया है। दूसरे राज्यों में भी अगर चुनाव आप देखे होंगे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा घटनाएं होती हैं, ये और खुशी का मौका है। दूसरी बात, प्रशासन के जो हमारे साथी इस पूरे अभियान में लगे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्स के जिन लोगों ने इस ठंड में भी पूरी मेहनत करके इस चुनाव को निष्पक्ष कराने में और शांतिपूर्ण कराने में योगदान दिया है, उन सबका भी मैं आज अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये त्रिस्तरीय डेमोक्रेसी जबरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर में काम करे, इसके लिए हम सब पूरा सहयोग करेंगे। और आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का जो गठन होगा, तो जिले के विकास की पूरी जिम्मेदारी चुने हुए प्रतिनिधियों को मिले और वो काम करें, इसका हम सब प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चुने हुए प्रतिनिधि और उनके माध्यम से जम्मू कश्मीर के विकास
को नई ऊंचाई तक ले जाने का और जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरी क्षमता से घर घर तक पहुंचाया जा सके, ये प्रयास हम करेंगे। बहरहाल देखा जाए तो बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि अब आर्टिकल 370 पर कोई बात नहीं होगी। बीजेपी नए कश्मीर का नारा लगा रही है, जहां एक बड़े बुनियादी ढांचे, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, सड़क, नदी और रेल नेटवर्क की बात की जा रही है। साथ ही बीजेपी ने उग्रवाद और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया है। बीजेपी ने इस चुनाव में सिर्फ विकास का मुद्दा उठाया, वहीं दूसरी ओर गुपकार गठबंधन ने एक बड़ा जोखिम उठाया और जब चुनाव लड़ने का फैसला किया तो उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा। इनके नेता इस बात को लेकर पसोपेश में थे कि चुनाव में शामिल हो या नहीं। चुनाव से जुड़ने का मतलब होगा स्थानीय लोगों की भावनाओं को धोखा देना, जो राज्य के विभाजन से आहत और अपमानित महसूस करते थे। उन्हें लगा कि अगर चुनाव में भाग ना लिया जाए तो फिर यहाँ बीजेपी को बड़े आराम से जीत मिल जाएगी। इसलिए गुपकार गठबंधन ने चुनाव में भाग लेने का विकल्प चुना। हालांकि बड़े नेताओं ने प्रचार नहीं किया। इससे लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि उन पर चुनाव थोपा गया। एएनबी न्यूज के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखी आपने। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के शांतिपूर्वक संपन्न होने से ये पता लगता है कि वाकई में जम्मू कश्मीर भी अब बदलाव चाहता है। वहां के लोग भी अब आतंकवाद को सिरे से नकारना चाहते हैं और जो स्थानीय युवाओं की भागीदारी इन चुनावों में देखने को मिली, उससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि वहां के स्थानीय युवा अब आतंकवाद की राह पर नहीं बल्कि विकास की राह पर जाने चाहते हैं। इसी मसले पर चर्चा के लिए इस समय भारतीय जनता पार्टी से मधु भट्ट जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मधु भट्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार मधु जी, देखिए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद अब स्थिति बदलती दिख रही है और इसका एक बेहतर उदाहरण है जिस तरह से डीडीसी चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि वहां के लोग भी अब विकास की ओर राह देख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस पर। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बिल्कुल वहाँ देखिए धारा 370 हटाते ही आपने वहाँ होगा एक नई विकास की जो लहर है वो चलने लग गई है। सारे जितने भी हमारे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं हैं, सब चाहते हैं कि चैन सुकून से जीवन व्यतीत हो, विकास हो, युवाओं को रोजगार मिले। स्थानीय जो वहाँ के जितनी भी देखिए इतनी खूबसूरती है कश्मीर, तो इतना खूबसूरत हर क्योंकि सैलानी वहाँ पर आए और वहाँ का एक विकास हो। इसके लिए आमजन आपने देखा हो इस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और वहाँ के युवाओं ने, तो ये बहुत बड़ी एक हमारा जो भारत का एक संवैधानिक प्रक्रिया लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी हमारी बहुत ही अच्छी है, पूरा विश्व इसको मानता है। तो एक बहुत ही मैं ये कहूँगी कि हमारे लिए ये आने वाले पीढ़ियां भी इसको याद करेंगी और आने वाले समय बहुत ही अच्छा संदेश है। बिल्कुल बिल्कुल मधु जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समय अनुज यात्री जी कांग्रेस से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनुज यात्री जी, डीडीसी के चुनाव संपन्न हुए जम्मू कश्मीर में, शनिवार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए हैं। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी और मैं आपको बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से मधु भट्ट जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अनुज जी। जी जी जी, देखिए सबसे पहले जम्मू और कश्मीर की जनता को शुभकामनाएं हैं, उनको बधाई है कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिल्कुल जैसा कि जनता से उम्मीद थी शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुए और हम चाहते हैं कि ये चुनाव के नतीजों पर किसी तरह का कोई आंच ना है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बार बार कहीं ना कहीं उंगलियां उठती हैं। माननीय गवर्नर जी के कार्यकाल में ये राष्ट्रपति शासन में चुनाव हुए और चुनाव को लेकर के जनता ने भी रुचि दिखाई है और हम अपेक्षा करते हैं कि ये चुनाव के बाद गांव की, देहात की, पंचायतों की कुछ दशा सुधरेगी, कुछ काम चलेगा, क्योंकि धारा 370 जब से हटी है तब से कश्मीर के विकास में कुछ खास जो है कुछ बदलाव दिखने को नहीं मिला है। और उससे पहले भी ये 6 साल तक इनकी सरकार रही है वहां पर, भारतीय जनता पार्टी और उनकी पीडीपी की सरकार रही है, कहीं राष्ट्रपति शासन काफी समय से लगा हुआ है। तो अब इन सब के पीछे कहीं ना कहीं अगर कुछ अछूता रह गया है तो वो कश्मीर की जनता का विकास
और कश्मीर की जो है हमारी धरती का, जो जम्मू कश्मीर की धरती का जो विकास होना चाहिए था, उस विकास से वो अछूता रह गए हैं। केवल राजनीति ही सब कुछ इस समय हावी चल रही है। तो हम चाहते हैं कि अब ये राजनीति का कम खेल खेल करके जनता के हितों की रक्षा की बात की जाए। धारा देखिए सर, ये तो 370 आप भी को जान अगर रहे हैं हटाया अनुज जी, गया धारा है, 370 जब से हटी है उसके बाद तो काफी स्थिति आप भी देख रहे थे कि पहले तो काफी कुछ नजरबंद रखे गए, कई नेता नजरबंद रखे गए, राजनीतिक गतिविधियां बिल्कुल वहां पर ठप हो गई थी कुछ समय के लिए। अब इलेक्शन शुरू हुए हैं, चुनाव हुए हैं और अच्छी बात है कि ये पहला चुनाव इतनी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो राजनीतिक गतिविधियां जब दोबारा सुचारू रूप से जारी होंगी तो विकास कार्य भी वहां पर होना शुरू हो जाएंगे। नहीं देखिए, विकास कार्य तो मुझे लगता है कि ऐसी प्रक्रिया है कि निरंतर चलते रहने चाहिए। और खास तौर से जब से 370 हटाया है और इस वायदे के साथ हटाया गया था, इस अपेक्षा के साथ हटाया गया था कि कश्मीर में अब विकास गति को तेजी लाई जाएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो वायदा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने किया था, वो बहुत दूर है। कश्मीर में अशांति का दौर जो चल रहा है, उस अशांति के दौर को खत्म करने में ये सरकार नाकामयाब रही है। आपने जो है आर्मी के जो है साए में जो है जनता को भय के माहौल में रखा हुआ है। इंटरनेट की सेवाएं लगातार वहां बाधित चल रही हैं। कोई नया स्कूल कॉलेज वहां नहीं बना है, कॉलेज स्कूल चालू नहीं किए गए हैं। जो युवा अगर वो शिक्षित नहीं होंगे तो आगे रोजगार की क्या बात करेंगे। रोजगार को लेकर के कोई रोड मैप नहीं तैयार किया गया है, ना ही कोई वहां नए इंडस्ट्रीज लगाने की बात की गई है। तो हवाई बातों से विकास नहीं होता है। विकास का मॉडल अब पेश कर देना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को पेश करना चाहिए था कि धारा 370 लगाए हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, और ये बताएं कि अब उसके बाद क्या बदलाव आया है, क्या जनता को उससे फायदा हुआ है, क्यों कश्मीर अभी भी जो है हमारा जो देश का। ठीक है अनुज जी, इसका आपके सवाल का जवाब सीधे मधु जी से ले लेते हैं। मधु जी, अनुज आत्रे जी पूछ रहे हैं धारा 370 हटाने के बाद क्या बड़ा बदलाव आ गया है। विकास कार्यों के बारे में अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या बदलाव आ गया है जिसे आप अपनी उपलब्धि गिनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये बिना किसी आज इतना बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से ये चुनाव संपन्न हुए और सबने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी, अमन चैन के साथ चुनाव संपन्न, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे मेरे अनुज भाई खुद ही बधाई दे रहे हैं कि अब धारा 370 हटिए, विकास होगा। निश्चित रूप से देखिए, 60 सालों से के पास ये शासन रही, उन्होंने क्या देश का हाल किया है ये सभी जानते हैं, और किस हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो जनता वो किस प्रकार से कटी रही, ये पूरा सभी जानते हैं। पूरा एक लोकतांत्रिक जो एक संवैधानिक प्रक्रिया से भी किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को अलग रखा गया। तो ये सब बातें आप देखिए अभी ये सबसे बड़ा तो ये अभी हमारे सामने ही कि पूरे अमन चैन शांति के साथ सब लोग वहां पर निवास कर रहे हैं और विकास नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी भी अस्थिरता का माहौल है वहां पर, भय का माहौल है। मधु जी, लगातार ये बात कही जा रही है अनुज जी की तरफ से कि अभी भी अस्थिरता वहां पर है और कहीं ना कहीं भय का माहौल भी अभी भी जम्मू कश्मीर में व्याप्त है। जो कांग्रेस का जो एक मैं कहूंगी जो उनका एक चेहरा था वो जनता के सामने उजागर हो गया है। जनता जानती है और जनता समझती है, पूरा देश आज समझता है कि क्या हाल कांग्रेस ने 60 सालों तक इस देश। आज आम नागरिक जो है सब हर कोई भारतीय पार्टी से जुड़ना चाहता है और चाहता है कि क्योंकि हम लोग राष्ट्र हित में, देश हित में और सेवा के हम काम करते हैं। तो ये सब पूरा आम बच्चा सब सभी जानते हैं। इसीलिए मधु जी, सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है, कौन सा बड़ा विकास कार्य जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद किया गया? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी। फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना है। आप तब तक देखते रहिए एएनबी न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक
मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए DDC चुनावों के बारे में और इसके अलावा क्या कुछ विकास कार्य इस समय तक जम्मू कश्मीर में हुआ है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुशात्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। मधु भट्ट जी कह रही हैं कि इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कि वहां पर इलेक्शन हुए, वो भी शांतिपूर्वक तरीके से। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी घटना वहां पर घटित नहीं हुई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जब जब चुनाव हुए, चाहे कितना भी ये क्षेत्र डिस्टर्ब रहा हो आतंकवादियों से, लेकिन चुनाव के समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। इससे पहले विधानसभा के चुनाव जब हुए थे 2014 में, तो वो भी बहुत शांतिपूर्वक हुए थे। उससे पहले 2009 में जब चुनाव हुए थे, हमारी यूपी की सरकार थी, तब भी चुनाव में कोई बहुत बड़ी जो है हिंसा नहीं हुई थी, कोई भी किसी प्रकार का कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं घटित हुई थी। और आपको मैं बताना चाहूं कि वोटिंग परसेंटेज जितनी 2009 में थी, 2014 में थी, उसके बाद लगातार जो चुनाव हुए हैं वोटिंग परसेंट बहुत घट गई है। उससे दिखता है कि जनता का जो है रुझान सरकार की तरफ जो है कहीं ना कहीं घट रहा है। तो सरकार से विश्वास बहाली की जो एक पहल करनी चाहिए थी, वो विश्वास नहीं बहाल हो पा रहा है। सरकार आंकड़े दे बताए कि DDC चुनाव में जो भी इतने चरणों में चुनाव हुआ है, कितने % जनता वोटिंग के लिए आई है, उससे मालूम होगा। तब पता चलेगा कि जनता की भागीदारी इन चुनाव में कितनी हुई और क्यों जनता जो है विमुख हो रही है चुनाव की भागीदारी से। बिल्कुल अनुज जी, देखिए KK शर्मा चुनाव आयुक्त, उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की थी और उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में बताया है कि कुल 51% मतदान इस बार इन चुनावों में हुआ है। देखिए, ये भी साथ में बता देना चाहिए था चुनाव आयोग को कि उससे पहले के जो चुनाव हुए हैं उनमें कितने % वोटिंग हुई थी। ये 70% तक वोटिंग हुई है, 60 से 70% तक पोलिंग हुई है, और लेकिन इस बार चुनाव की परसेंटेज बहुत घटी है, जो कि बढ़नी चाहिए थी। हम जैसा सुनते आ रहे हैं कि जो सरकार दावा कर रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य होते जा रहे हैं, शांतिपूर्वक होते जा रहे हैं, तो अगर हालात सामान्य हो रहे हैं तो और बढ़कर के आगे आना चाहिए था जनता को, लेकिन ये घटी है। तो उस चीज को ये सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं जनता का अभी रुझान सरकार के प्रति नहीं हुआ है, सरकार से अभी विश्वास बहाली अभी नहीं है, क्योंकि उनको जो विकास दिखना चाहिए था, जो विकास की जो बातें की गई थी, वो विकास नहीं दिख रहा है। बता दीजिए, अभी इन 6 सालों में जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के शासन में वहां सरकार चलती रही, PDP के साथ इन्होंने सरकार चलाई 4 साल, और उसके बाद लगातार राष्ट्रपति शासन चला आ रहा है।
तो बता दीजिए कि इन अपनी 2014 से लेकर 2020 हो गई, भारतीय जनता पार्टी उपलब्धि क्यों नहीं गिनाना चाहती? कौन सी ऐसी ताकत है जो इनको रोक रही है? पूरा केंद्र सरकार के पास वहां पे पूरा अधिकृत है, और 4 साल तक तो इनकी डबल इंजन की सरकार चली थी। तो बता देते हैं कि कितने कॉलेज, कितने स्कूल्स इन्होंने नए खोले हैं, और जो पुराने जो बंद पड़े हैं उनको चालू क्यों नहीं कर पाए अब तक? कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि ये है कि इनके शासनकाल में जो तिरंगा की बात करते हैं, ये देशभक्ति की बात करते हैं, लोगों को देशद्रोही का तमगा दे देते हैं जो विरोधी होते हैं, तो इन्हीं के ही शासनकाल में जब वहां एनआईटी के स्टूडेंट्स ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार की पुलिस ने जो है उनके ऊपर लाठियां बरसाई थी। मधु भट्ट जी, इन्हीं के अलायंस में, जो पीडीपी के अलायंस के जो नेताओं ने विधानसभा में खड़े होकर के ना जाने भारत के विरोध में क्या क्या बातें करी हैं, और ये मूक दर्शक बन जाते हैं। तो दिल्ली में बैठ के भारतीय जनता पार्टी की भाषा कुछ और होती है, कश्मीर में बैठ के इनकी भाषा कुछ और हो जाती है। ठीक है तो मधु ये भट्ट जी, दोगला जो चरित्र है, जो तमाम पल्लवी बातें जी, आपने सुनी होंगी अनुज जी की। हाँ पल्लवी जी, थोड़ा सा क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा इशू आ रहा था, तो इस वजह से थोड़ा आवाज जो उनकी थी, अनुज जी की, वो कट कट के आ रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस का तो केवल फूट डालो और राजनीति करो ही यही रहा है। आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के मामले में किस प्रकार से जो वहाँ का पहले किस प्रकार से वहाँ को अलग थलग उसको जम्मू कश्मीर को किया गया। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि इनकी दोहरी नीति होती है, दोहरी तरह की राजनीति करते हैं। अब जब शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो गए हैं तो उनको फिर भी उसमें भी कमियां ही नजर आई है, क्योंकि उनका कहीं भी क्योंकि कांग्रेस का तो समझ लीजिए पूरे सभी पूरी आम जनमानस का मोह उनसे भंग हो चुका है। वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने इतने 60 सालों में क्या किया इस देश के प्रति। मैं उनको बताना चाहती हूँ, अब जब विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहे हैं, युवा बाहर आ रहे हैं, हमारे स्कूल कॉलेज सब खुल रहे हैं, विकास हो रहा है, तो कुछ ना कुछ बोलना है। देखा जाए तो मधु भट्ट जी, सवाल भी तो सही है अनुज यात्री जी का। आप पहले पीडीपी के साथ गठबंधन में सरकार चला रहे थे, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया, उसके बाद अब धारा 370 हट गई, कितनी इंडस्ट्रीज वहां पर खोल दी गई, या कितने स्कूल कॉलेज अस्पतालों का वहां पर निर्माण होकर उद्घाटन हो गया। आने वाले हमने लगातार हम काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल सेवा लगातार काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में देखिएगा आपको एक अलग ही नक्शा नजर आएगा। जम्मू जो एक कश्मीरियत थी वो अलग ही नजर आने वाले समय में। अब क्योंकि अब इनके पास विहीन हो चुके हैं, तो कई छोटे इस पर को भ्रमित करने के लिए जनता के बीच में जाते भ्रमित करते हैं कई बिलों को लेकर। जैसे किसान बिल देख लीजिए, कितना भ्रमित किया उसमें आम किसानों को। तो ये तो काम करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है, न देश के विकास से मतलब है, न सेवा भाव से कोई मतलब है, सिर्फ अपनी राजनीति को केवल राजनीति करनी है, राजनीति करके कुछ सीटें आ जाए कहीं किसी राज्य में, बस अब इन्हीं का यही काम रह गया। मैं कहना चाहूंगी, सारे अपने जितने भी हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं, बिल्कुल आप आने वाले समय में देखिएगा कि कश्मीर का कितना विकास होगा, क्योंकि इन लोगों ने इतने वर्षों तक कश्मीर को विकास से महरूम किया है जी। वहाँ की जो हवा जो अपने उसमें कहीं रखती, धारा 370 सबसे बड़ी बात आती, उसको तो हमने जब आए तो हमने बात किया था। नहीं ठीक है, बधाई के पात्र हैं, धारा 370 आपने हटाया, लेकिन अब विकास कार्यों की ओर भी तो बढ़ना होगा ना। वहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, आपने बहुत अच्छा काम किया, चलिए धारा 370 हटा दिया, लेकिन विकास कार्य भी तो वहाँ पर होने चाहिए। वहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए, वहाँ के बच्चों को शिक्षा चाहिए, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहाँ बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे। तो ये तमाम कार्य तो सर अब आपको ही मैम आपको ही करने होंगे, इसके अलावा तो कोई ऐसा अलग से ऑप्शन निकल कर आएगा नहीं। तो यही बात कांग्रेस पूछ रही है कि उन विकास कार्यों की फहरिस्त बता दीजिए जो आपके द्वारा किए गए हैं वहां पर। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगेंगी, आएंगे, युवाओं को आपने पूरी बाधाई कर रखी थी ना उसमें आपने कोई ना अभी कुछ उन युवाओं के लिए नहीं कर सकती। आप तो रोजगार संसद खुले, ठीक है,
करेगा। अब आप आने वाले समय में देखिएगा कितना विकास होता है जम्मू। ठीक है मधु भट्ट जी, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसा आप कह रही हैं वैसे ही वहां पर जो है रौनक दिखाई दे और विकास कार्यों की लहर वहां पर नजर आए। अनुज यात्री जी, आपके पास रुक करना चाहूंगी। कह रही हैं वो कि वहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, मतलब कुल मिलाकर ये कि जम्मू कश्मीर के भी अच्छे दिन आएंगे। देखिए, ये तो सुनते सुनते देश के कान पक गए हैं। पूरा देश अच्छे दिन का वायदा 2014 से आज 2020 तक इंतजार कर रहा है कि वो कब आएंगे अच्छे दिन। 60 साल बनाम 60 महीने का तो वायदा इन्होंने किया था। आज 60 महीने कब के बीत गए हैं। 2019 में 60 महीने बीत चुके थे, अब तो 2020 भी खत्म होने जा रहा है, लेकिन वो देश को अच्छे दिन नहीं मिले और देश के साथ साथ कश्मीर की जनता भी अच्छे दिनों का वायदा कर रही है, इंतजार कर रही है। लेकिन इन्होंने तो डबल वायदा किया था। कश्मीर में 2000 के चुनाव में अलग से इन्होंने वायदा किया और वायदा करके जो फिर ये पलट गए, जिनको आतंकवादियों की पार्टी कहते थे, पीडीपी के साथ मिलकर के इन्होंने वहां सरकार चलाई, सत्ता की मलाई चाटी है। और देखिए, ये इससे पहले पार्लियामेंट की मैं आपको डेटा बताना चाहूंगा। जो गृह राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट के सेशन में जो बोला था, उन्होंने बताया कि कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं 500% बढ़ गई है। 93% से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी पर्सन की शहादत बढ़ गई है। 177% जो है जो सिविलियंस है उनकी शहादत बढ़ गई है। तो इनके शासन काल में, इनकी सरकार आने के बाद में कश्मीर और ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। क्रॉस बॉर्डर जो है टेररिज्म बढ़ा है, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ी है, बॉर्डर से जो है घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। तो ये किस चीज में रोकने में कामयाब हुए हैं? कोई विकास का मॉडल अभी तक 6 साल बीतने के बाद आज भी कह रहे हैं कि आएंगे। आप ये बताइए, इन 6 सालों में आपने क्या किया? कुछ तो बताइए कि 6 स्कूल आपने बनाए हो, 6 कॉलेज बनाए हो, कोई उद्योग आपने, अभी कह रहे हैं उद्योग लगाएंगे, तो 6 सालों से कब लगेंगे? वो क्यों नहीं? आपके अपने जो चहेते उद्योगपति मित्र हैं उनको बोलिए नहीं कि एक आधी छोटी मोटी इंडस्ट्री वहां लगा दिए, उनको देख करके और भी लोगों को आश्वासन दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जल्दी ही वहां पर विकास कार्यों की लहर दिखाई देगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं। शनिवार को ही शांतिपूर्वक तरीके से ये संपन्न हुए हैं और उसके बाद से ही अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही जो चुनाव हुए हैं उनके रिजल्ट आ जाएंगे और उसके बाद से विकास कार्यों की लहर वहां पर देखने को मिलेगी। इसी के साथ राष्ट्र धर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।